खत्म हो गई। अब उसके बाद पढ़ाई चालू। तो छुट्टी में आपने स्टडी तो नहीं किया होगा, ये मुझे पक्का पता है। तो ये एक बार रिवीजन तो लेना। हाँ, कर्मणी प्रयोग के नियम बताए थे उस दिन। तो कर्मणी एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वाक्य ही करने हैं अपने को अभी। तो कर्मणी प्रयोग में सूत्र क्या बनाया था कि कर्मणी प्रयोग में मूल धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं। उसमें किसी भी प्रकार के गण का भेद नहीं होता है। अर्थात सभी धातुओं के कर्मणी प्रयोग में समान ही रूप चलते हैं। जैसे रम आत्मनेपदी है, गम परस्मैपदी है, तो यहाँ पर कुछ वो परस्मैपदी आत्मनेपदी भेद ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो उसमें क्या होगा, तो एक तो मूल धातु, सूत्र ही मूल धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय। अब यहाँ पर यदि गम ये परस्मैपदी धातु है, उसको य लगाएंगे और आत्मनेपदी प्रत्यय ते, तो गम्यते। और परस्मैपदी है, आत्मनेपदी कौन सा, रम धातु है, रम आत्मनेपदी है, य मूल धातु रम ही है, तो रम्यते। यानी वो आत्मनेपदी हो या किसी भी गण का हो, तो वहाँ पर यह लगा के आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना है। हाँ, अब यहाँ पर बुध धातु है, तो उसका क्या बनेगा, बुध प्लस मूल धातु बुध ही है, तो यह लगाना है ते, बुध्यते। विंद धातु विंद, य प्लस ते विंद्यते। ऐसे सभी धातुओं को आपको करना है। अब इसी पुस्तक में इसमें आपको क्या दिया है कि कुछ धातुएं मैंने उस दिन लिखवाए थे आपको, जो यहाँ पर ओ गण वाली धातुएं यहाँ पर नहीं चलेगी, लेकिन वो अभी आत्मनेपद के लिए आपको, जैसे द्वितीय गण का धातु है अध प्लस य अद्यते, और अद्यते अस्यते अस धातु है, तो इसका अस्यते बना कमी। इस प्रकार ये चलते हैं धातु, यानी किसी भी गण का हो तो उसको मूल धातु को ये लगाओ और उसको आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना है। अब कुछ नियम भी हुआ उस समय बताया था मैंने कि धातुओं के अंत में रू हो, धातु के अंत में रू हो और पीछे संयुक्त व्यंजन हो। तो संयुक्त व्यंजन न हो तो कर्मणी प्रयोग में यह लगाने के पूर्व में उस रू का री होता ही, बराबर। तो उदाहरण क्या दिया था कि जैसे क्रू धातु है, तो रू है ना इसमें, तो उसको क्या कहा, इसके पीछे संयुक्त व्यंजन है, क्या बोलते हैं आप, संयुक्त व्यंजन ही शायद हिंदी में बोला जाता है, मराठी में जोड़ाक्षर, मराठी में जोड़ाक्षर और हिंदी में बोला जाता है संयुक्त व्यंजन ही। अब हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, तो संयुक्त व्यंजन, तो उसको क्या करना है, मूल धातु क्रू ही है, उसको यह लगाना है और ते, ये हो गया क्रू का। अब यहाँ रू है ना, तो उसका क्या बनता है, पहले इसको खोलो, य प्लस ते। अब यहाँ पर रू है, तो इसको रू का री बनता है। अब यहाँ पर यह आधा है। अब जब भी मैंने पहले भी बोला था, जो आधा है उसके पेट में र लिखना है, तो कैसा लिखा जाता है, ए आधा र, और ये है तो यहाँ पर ये आधा र, क्योंकि ये कैसा है, र प्लस ई है ना, तो ये आधा र यहाँ लिखा, और ये पूरा करने के लिए इसको ई एस आर कर, तो ये हो गया क्रियते।
अब यदि संयुक्त व्यंजन न हो ऐसा कहा था मैंने, तो संयुक्त व्यंजन यानी क्या कहा था, यहाँ पर स्मृ लिखो, स्मृ है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यह स्मर्यते बनता है, उसका रु का गुण हो जाता है। अपवाद, रु का स्म प्लस रु प्लस य प्लस ते। रु का अर् गुण होता है यहाँ पर ते, स्मर्यते। ये कैसा होता है वो आगे अभी और नियम आएंगे तो वहाँ बताया जाएगा। ये रहे के ऊपर चढ़ेगा और ये स्मर्यते बन, तो यहाँ पर स्म का स्मी नहीं बना, रू का री बनता था ना, यहाँ पर इस रू का री बना, क्रू का जैसा क्री बना, वैसे स्मृ का स्मृ नहीं बना, स्मी। हाँ, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये अपवाद सूत्र है, तो इसको आपको याद रखने के लिए बोला था। ये नियम आपको हो गए हैं, एक बार रिवीजन करना है इसलिए मैं बता रही। आगे धातु के अंत में क्या है, अंत में हो, अंत ई अथवा उ हो, धातु के अंत में ई अथवा उ स्वर हो तो कर्मणि प्रयोग में य लगाने के पूर्व यह ई अथवा उ दीर्घ होता है। उदाहरण, रस्व ई उ हो तो दीर्घ ईहू बनता है। हाँ, तो उसका उदाहरण क्या दिया था, जी प्लस य। अब यहाँ जी में रस्व ई है ना, तो यहाँ पर ये दीर्घ करना है, जीयति। जैसे ध्रुव यानी गीला होना धातु है, ध्रुद्रवती, तो यहाँ पर प्लस य प्लस ते, तो इस यह रस्व है, तो इसका क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे, ए ध्रुव य ते, हो गया। कर्तरी प्रयोग में जैसे दशम गण के धातु बुध का ने तड़का ताड़यती, फिर वहाँ पर चुर का चोरयती, ऐसे जो घुस का घोषयती, तो वहाँ पर सब जो दशम गण के धातुओं को गुण अथवा वृद्धि कही है, तो उनका भी यहाँ पर गुण अथवा वृद्धि करना है। तो वहाँ पर दो ही चुर का चोरयती, तो दशम गण का जैसे घुष है, य प्लस ते, कर्मणि प्रयोग में ये घुष धातु दशम गण का है। अब इसका क्या करना है, गुण करना है, घोष। वहाँ जो दशम गण के लिए जो नियम बताया था वो नियम यहाँ पर आएंगे, तो घोषते बनेगा। हाँ, अब यहाँ पर है, कहीं कहीं अपवादात्मक भी आता है, तो वहाँ पर वो लगा लेना है आपको। तो ये नियम भी अपवादात्मक कौन सा, अब उसका दूसरा कौन सा, चुर है ना, चुर प्लस य ते। उस टाइम उदाहरण नहीं दिए थे ज़्यादा, तो एक बार उदाहरण, ऊ का ओ बनेगा चोर, अब यह र है तो ऊपर चढ़ेगा, चोरियते। आगे
अब आकारांत जो धातु है दा, देना, धा, इन धातुओं का क्या होता है, जो दिए उनका इस आ का ई होगा, दीर्घ ई। धा का धी, गा का गी, तो यहाँ पर य लगाओ, इसको सिर्फ दी य ते, धी य ते, गी य ते, गाया जाता है। अब आगे आकरण का हो गया। आगे का नियम कौन सा है, दीर्घ रुकारांत धातु, दीर्घ रुकार यानी ये दीर्घ रुकार। तो दीर्घ रुकारांत धातु के रू को ईर आदेश होता है। हाँ, जैसे उदाहरण दिया था, एक क्रू है, इसमें ए वाला रू है, तो यहाँ पर यह लगाना है, आत्मनेपदी प्रत्यय है और ते लगाना है, तो इस क्रू का क्या बनेगा, रू का ईर आदेश होता है, ऐसा कहा ना। तो इस क्रू का क्या करना है, पहले इसको खोलो, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ये रू प्लस य प्लस ते, तो इस रू का ईर करना है, प्लस य प्लस ते, तो ये क्या बनेगा की। अब यह र है, इसके ऊपर चढ़ेगा कीर्यते, लेकिन यहाँ पर इस रू के पूर्व में यदि प है, प वर्ग का कोई भी व्यंजन है, हाँ, तो ईर नहीं होगा, उर बनेगा। क्या बनेगा, उर बनेगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको, प प्लस रू प्लस ये, इसके इतना ही लिखती हूँ मैं, तो इसका उर करना है, प उर प्लस य प्लस ते, उ रिय ते। ये उस दिन उदाहरण दिया था, समझ में आया। आगे अब संप्रसारण का नियम बताया था, वच, स्वप, ग्रह, जिनमें क्या हो, य व र लो। जिन शब्दों में, जिन धातुओं में ये य व र ल है, तो इनका क्या बनेगा, ई व का उ, र का और ए उरुल, यानी संधि का उल्टा करना है। तो यहाँ पर वच है तो व है, वो बनाना है उच्च, और यह लगाए तो उच्चते बना। स्वप है तो वो आया, फिर सु उ बना, सुच्चते नहीं, स्वप्यते, सुच्चते नहीं, स्वप्यते। रू है, र है, रे तो रू बनाओ, गृह्यते। इस प्रकार ये सब करना है। दीदी इसमें पा कैसे लगा दिया आपने आधा पा? कहाँ पा लगा, पीछे का सूत्र है, आधा पा है। हो गया। इस प्रकार जो आपको लिखवाए हैं उसको याद करने के लिए कहा था। आगे ना का लोप होता है उसमें, उपांत न हो, जैसे उपांत ने अंत के समीप, जैसे बंध धातु या मंथ धातु आता है आगे जाकर, तो इनके अंत में थ है, यहाँ पर ध है, लेकिन उसके नजदीक का कौन सा शब्द है, न, तो इस न का लोप करना है। जैसे बंध है तो उसका इस न का लोप करके क्या होगा, बद्ध। स्वर व्यंजन कुछ भी हो लास्ट में व्यंजन ही आएगा ना, स्वर होगा तो ये हो जाएगा, उसका मिल जाएगा ना, उसमें तो पूरा हो जाएगा। बंद है, बंद का न उपांत न का लोप करेंगे तो बध्यते,
वध य लगाया और बध्यते। मंथ है, न का लोप करेंगे, मथ मथ्यते। इस प्रकार ये रूप बनेंगे। आगे ये हो गया, समझ में आया क्या करना है आगे। खंडन संतन इत्यादि धातुओं की ना का विकल्प से आ होता है। जन खन सन तन इत्यादि धातुओं के इस न का विकल्प से लोप करना है। हाँ, विकल्प से आ करना है। हाँ, तो यहाँ पर विकल्प से एक तो एक ये न रख के करेंगे तो य लगाओ ते लगाओ। अब न का लोप कर विकल्प से आ होता है, विकल्प से इसका न का आ करो तो यहाँ पर क्या है, ज प्लस अ प्लस न है, बराबर। अब ज प्लस अ प्लस न का आ करना है तो आप अ प्लस आ बराबर क्या होता है, दीर्घ होगा तो जायते। अब ये कर्मणि रूप बना, ये जायते। इस प्रकार ये सभी रूप आपको करना है। हाँ, वो रह गया अभी, अजून मला शिवायचं नाही ना तुझं, कल बताती हूँ मैं इसको। कोश में गिरवान लगो कुछ नहीं है यहाँ पर। नहीं, मैंने रखी थी थोड़ी। उत्कर्ष गिरवान लगो कुछ आहे का बघ। नाही ते नेऊन ठेवलंय संस्कृत हिंदी कोशा। नाही ते कुठे ठेवले नाही, बहुतेक ठेवले नक्की मागं कुठलं कुठे नेऊन ठेवले नाही संस्कृत हिंदी कोश नको मला। नाही ते नाही, गिरवान लगो कोश नहीं है तिथे। नहीं है, मैं बताती हूँ बाद में इसको। आप उसके बाद आपको धातुओं के अर्थ याद करने के लिए बोला था मैंने, आपने किया है जी मैडम? अच्छा तो बोलो। प्र प्लस अर्थ एक एक सांगायचं। क्रू का बोलो आप। हाँ, करना। ज्ञा जानना। दा उसको पूरा बोलना है, कर्म नहीं रुके। दिए थे। आ प्लस दिश आज्ञा करना। रुद बंद करो नोटबुक, एल डिझाईन काढ नकोस त्याच्यावरती। उत्कर्ष डिझाईन ले करू नको सगळ्यांचं। आ प्लस दिश नहीं हो गया ना, क्या बोला था मैंने, रुद उसको रुद्यते रोना। हन हाँ, उसका अर्थ हार मार, जान से मारना। स्ता उसको पूरा बोलना है। स्थियते। पा पीना। पठ मतलब पठ्यते पढ़ना। पठ्यते पढ़ना, बराबर। प्रार्थना करना। प्र प्लस अर्थ प्रार्थते। खड़ा नहीं, सुनना। श्रूयते, दीर्घ करना है, श्रूयते। खड़ा रहना। स्थियते, बराबर। दीदी जान से मारना, बराबर। करना। जानना।
देखना नहीं, याद किया तो बोलो उसको। 1 मिनिट, विद्यार्थी नाही आहेस क्लासचा तू, थांब. क्या येते? अच्छा हाँ, रोना हो गया था ना, नहीं हाँ, रुद्र थे, बराबर. सीखना, पढ़ना, उसको बोलो पठ, उसका क्या होता है रूप? पठते नहीं होता है, यह लगा के बोलना है, कर्म नहीं पर. हाँ तो फिर अच्छा, नीचे के शब्द थोड़े ही वैसे नीचे के तो. आदेश, हाँ, काष्टम, चाप, धनुष्य. छात्र, अरे छात्र बोलो. मैं ध्वनि, आवाज. पौर, नगरवासी. प्राज्ञ, बुद्धिमान मनुष्य. आवाज, वॉइस अंग्रेज नहीं, हिंदी बोल. संस्कृत में ध्वनि ऑनलाइन चल रहा है. नगरवासी लोग. पौर, बुद्धिमान. संस्कृत बोलो. प्राज्ञ, लकड़ी. आज्ञा, आज्ञा के लिए शब्द आदेश. इस प्रकार आपके 3 दिन क्लास 3 दिन के बाद क्लास चालू हुई है, खत्म कहाँ हो रही है यहाँ पे. चलो वाक्य बनाएंगे अभी. इतनी छुट्टी खाने के बाद भी छुट्टी चाहिए. 4 दिन की छुट्टी बस नहीं हुई है अभी, और छुट्टी चाहिए. चलो आप वाक्य बनाते हैं कर्मणि के. दिसतंय का उत्तर? हाँ, ब्राह्मणेभ्यो दीयन्ते. क्रियापद क्या है यहाँ पर? दीयन्ते है क्रियापद. अब यहाँ पर संधि, अब यहाँ पर शब्द खोजो पहले, नहीं तो ऐसा करो. क्रियापद ने पहले शब्द खोजना पड़ेगा आपको, फिर वो कौन सी विभक्ति समझ में आए. मूल शब्द कौन सा है? मूल धातु दा, यानी उसका अर्थ क्या है? देना. अच्छा, ये यहाँ पर मूल शब्द क्या है? ब्राह्मण. यहाँ पर कौन सा मूल शब्द है? अच्छा, अब इस निष्क शब्द का यहाँ पर क्या दिख रहा है? निष्का दिख रहा है ना. अब एक आ कहाँ पर रहते हैं, वहां तक ये चलाना है. निष्कः, निष्कौ, निष्काः, यानी निष्क शब्द का ये क्या बना? निष्काः. यानी यहाँ पर क्या हो गया? इस विसर्ग का क्यों हुआ लोप? आगे ब है. दो मृदु या कठोर हो? मृदु या कठोर? मृदु है, इसलिए विसर्ग का लोप करके यहाँ पर लिखा है. और यहाँ पर ये ब्राह्मणे. अब ये ब्राह्मणे ब्यो कहाँ आता है क्या? देखो, हाँ, वो तो कहीं पर नहीं आता है इस 7 विभक्तियों में. तो भ्य कहाँ पर आता है? वहां तक ब्राह्मण शब्द चलाना है. ब्राह्मणः, ब्राह्मणौ, ब्राह्मणाः प्रथम. ब्राह्मणं, ब्राह्मणौ, ब्राह्मणान् द्वितीया.
ब्राह्मणेन ब्राह्मणाभ्याम ब्राह्मणैः तृतीय, ब्राह्मणाय ब्राह्मणाभ्याम ब्राह्मणेभ्यः चतुर्थी। अब यहाँ पर ब्राह्मणेभ्य आया तो यहाँ पर ब्राह्मणेभ्यः है, यानी यहाँ पर इस विसर्ग का क्यों विसर्ग के पूर्व में क्या है और आगे दी है ना, तो ये मृदु व्यंजन होने से इस विसर्ग का ओ बना है, इसलिए क्या निकलना है यहाँ पर विसर्ग निकलना है। ये आपके पूरे रूप आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये निष्कहा ये क्या है वाक्य में, ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, प्रथमा विभक्ति का। तो प्रथमा विभक्ति कौन सा कारक आता है, कौन सी विभक्ति आती है, कर्ता, यानी प्रथमा विभक्ति कर्ता अर्थ में होती है। अब यहाँ पर जिसको दिया जाता है दायच्छ बनता है ना, वहाँ आया था एक नियम, क्या नियम आया था चतुर्थ विभक्ति में, तो क्या है इसका नियम क्या है, ये कौन से पुरुष का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, चतुर्थी का बहुवचन है। और यहाँ पर मूल धातु मैंने लिखा था दा, दा यानी देना। तो अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में एक नियम दिया है, क्या, दा यच्छ, इसका प्रयोग करते समय जिसको देना है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति की है। वैसे तो वो कर्म है लेकिन दा यच्छ का प्रयोग किया है इसलिए चतुर्थ है, लेकिन ये क्या, इसको का अर्थ करना है, कर्म अर्थ करना है, बराबर। अब यहाँ पर दीयन्ते यह क्रियापद है, दीयन्ते दा यच्छ ते बहुतेक दिलं नाही, शेवटी सांगितलंय फक्त निष्का होते हैं, इसलिए दाएं दिया जाता है, जिसको किसको दे रहा है वो ब्राह्मणों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण की चतुर्थी विभक्ति हुई, लेकिन वो कर्म है। तो यहाँ पर दीयन्ते ये हो गया क्रियापद, बराबर। अब यहाँ पर क्या है, अब कर्ता का अर्थ क्या है, यहाँ पर निष्क्रिय ने सोने के सिक्के, ब्राह्मण सोने के सिक्के। अब यहाँ पर क्या करना है, कर्म करो उसका अर्थ, सोने के सिक्के ब्राह्मण को देता है। अब कर्म ने प्रयोग करना है, दिया जाता है। हाँ, तो सोने के सिक्के ब्राह्मणों को दिया जाता है, यानी ब्राह्मणों के लिए दिया जाता है, अर्थ है के। लेकिन यहाँ पर अपने को नियम के अनुसार आपको दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, सोने के सिक्के ब्राह्मणों को दिया जाता है, दीर्घ आता है क्या, दिया जाता है, हिंदी में दीर्घ आता है, नहीं दिया जाता है। सोने के सिक्के ब्राह्मणों को दिया जाता है। हाँ, तो कर्तरी में क्या आएगा, वह अब यहाँ पर कर्ता नहीं है वैसे देखा जाए तो, हाँ, कर्ता इसका ब्राह्मणों को सोने के सिक्के देते हैं, दिए जाते हैं या दिया जाता है। ऐसा सेंटेंस बोलोगे ना, दिया जाता है तो वो अजीब सा लगता है, और दिए जाते हैं, सोने के सिक्के ब्राह्मणों को दिए, बहुवचन चाहिए ना, ब्राह्मणों को दिए जाते हैं, ठीक है, सोने के सिक्के ब्राह्मणों को दिए जाते हैं, ब्राह्मणों को दिए जाते हैं, के लिए लिखा तो भी चलता है, लेकिन वैसे आपको समझने के लिए वो कर्म है,
कर्मणि वाक्य है ना। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कर्म यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है। आपको जो वाक्य दिए गए हैं ना वो हिंदी के ही है, संस्कृत के वाक्य कर्मणि रूप से ही दिए गए हैं। तो कर्म की जो है वो प्रथमा होगी, कर्ता की द्वितीया होगी, ये सब जो है ना वो वहाँ पर आपको करवाना नहीं है, सिर्फ वाक्यों के अर्थ करना है और क्रियापदों के जो रूप दे उसको आपको यूज करना है। इसलिए इसका आप कर्तरी वाक्य करते मत बैठना। तो इसका अर्थ कर्म के अनुसार करना। अरे वाक्य तसा है। हाँ, कर्म के अनुसार होता है। तो यहाँ पर वैसे कर्म है सोने के सिक्के। कर्ता के अनुसार क्रियापद होती है। कर्ता के अनुसार कर्मणि प्रयोग में कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। हाँ, कर्म के अनुसार क्रियापद होती है, लेकिन कर्म के अनुसार क्रियापद कहाँ आया? तो यहाँ पर जो है ना मैंने कर्ता लिखा है ना, ये आपको यहाँ प्रथमा का बहुवचन ऐसा जो कर्ता होता है वही यहाँ पर कर्म है। कर्मणि प्रयोग में, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने प्रथमा का बहुवचन लिखा, प्रथमा कर्ता रूप से होता है, लेकिन कर्मणि प्रयोग है। अब कर्मणि प्रयोग में कर्म क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है, इसलिए ये कर्मणि है, कर्तरी वाक्य नहीं है। क्यों कर्मणि है? क्योंकि क्रियापद देखो उससे समझ में आता है कि यह कर्तरी है या कर्मणि है, क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं? समझ लो। आगे का और जैसे जैसे वाक्य करेंगे आप वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर निष्काहा ब्राह्मणेभ्यः दीयन्ति, तो निष्काहा ब्राह्मणेभ्यः दीयन्ति इस वाक्य में वैसे ये जो प्रथमा विभक्ति प्रथमा का बहुवचन जो निष्क है वह कर्म है, क्योंकि प्रयोग कौन सा है? दीयन्ते है। इससे आपने को पता चला कि यह कर्मणि वाक्य है, कर्तरी वाक्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर कर्म की कौन सी विभक्ति होगी? कर्म की कर्मणि वाक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। वो सूत्र नहीं भूलना है। कौन सा सूत्र? 311 बराबर। कर्मणि प्रयोग में कर्ता की प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? तृतीया विभक्ति होती है। एक मिनट। कर्मणि प्रयोग में कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रियापद। कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। और इसमें जो अपन ने कर्ता मानना है वो कर्ता की तो एक बार तो आप ये सोच लो कि कर्ता कर्मणि वाक्य में कर्ता होगा ही, एक कोई आवश्यकता नाही। उत्कर्ष पाठ्यमग याने दाखव पुढचं लय जवळ झालं। तो कर्मणि प्रयोग में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद और कर्ता तृतीया विभक्त होगा, तृतीया विभक्ति में होगा, है होगा भी या नहीं भी होगा। ये नियम नहीं कि होना ही चाहिए। कर्ता होगा तो तृतीया विभक्ति का। हाँ, होगा तो तृतीया विभक्ति में होगा, लेकिन वो होगा तो ना, यहाँ पर नहीं है तो नहीं है। उसमें लिखा आपने कहाँ तृतीया विभक्ति किसकी? यहाँ पर तो कर्ता नहीं है, सीधी सरल बात। तो कर्म, लेकिन कर्म होगा, नियम से कर्म होगा ही। समझ में आया? इसलिए और कर्म के अनुसार क्रियापद। तो कर्म क्या है? यहाँ पर वैसे देखा जाए तो निष्काहा कर्म है और कर्म के अनुसार ये क्रियापद दिया गया है, इसलिए यह कर्मणि वाक्य है, कर्तरी वाक्य नहीं है। समझ में आया? हाँ, अब दूसरा वाक्य देखते हैं इसके अनुसार। अब एक अब इसके अनुसार आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा वाक्य है पहले संधि विच्छेद करो। मैं तो मूल शब्द निकालो, आपको संधि विच्छेद नहीं आ रहा है तो मूल शब्द निकालो। क्रू है यहाँ पर, दीर्घ नहीं, ह्रस्व ही क्रू।
यहाँ पर कौन सा शब्द दिख रहा है आपको? यहाँ पर कौन सा है? नृपति। यहाँ पर कौन सा शब्द है? देश दिख रहा है। तो ये आपको जो नए शब्द है उसमें से होगा। तो देश कौन किस शब्द में क्या है? तो आदेश। नए शब्द में देखना है सिर्फ। तो इतना तो आपको मिल गया। अब यहाँ पर क्या है? नृपति शब्द का ते कहाँ पर आता है वहाँ तक बोलो। नृपति ही, नृपति, नृपतयः प्रथम, नृपतिम, नृपति, नृपति द्वितीय, नृपतिभ्यां, नृपतिभ्यः चतुर्थी, नृपते हैं आया ना? ते आया ना वहाँ पर? हाँ, नृपति पंचमी षष्ठी का तो एक वचन, तो नृपति शब्द का नृपते है बनता है। अब ये नृपते पंचमी षष्ठी का एक वचन है, तो इसको पंचमी या षष्ठी अब जो वहाँ पर लगाना है वो आप देखेंगे कौन सा वचन है? एक वचन है। अब यहाँ पर आदेश है। अब संधि क्या हो गई यहाँ पर कि विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का र और र प्लस आ मिलकर ये रा बना है, इसलिए मैंने आ निकाला। इस समझ में है कैसे निकालनी है संधि? हाँ, तो आदेश यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? आदेश है ना? तो आदेश शब्द का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? तो प्रथमा का एक वचन। और यहाँ पर क्या है? क्रियते हैं। अब यहाँ पर हमने सूत्र क्या बनाए? कर्मणि प्रयोग में कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति किसकी है? आदेश। ये है कर्म। हाँ, और ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? क्रियते। तो एक तो आप लोग क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते, तो पहला है ना एक वचन, तो प्रथम पुरुष। तो ये हो गया क्रियापद। यहाँ पर कर्म भी है और क्रियापद भी है, तो ये हो गया। अब ये बीच में कोई भी शब्द आ सकते हैं। अब ये अपने को आदेश शब्द है तो आपको तर्क लगाना पड़ेगा कि नृपते है आदेश, तो राजा से आदेश ऐसा कुछ होता है क्या? तो राजा का आदेश, आदेश यानी आज्ञा। अब यहाँ पर आज्ञा, तो राजा की आज्ञा की जाती है। कर्मणि है ना? तो राजा की, अब आज्ञा है इसलिए किया है वहां पर। राजा की आज्ञा की जाती, की जाती। मेरी हिंदी पक्की नहीं है, कुछ गलती हो तो आप सुधार देना उसमें। राजा का आदेश किया जाता है नहीं कहा जाता है, इसका मतलब है कि राजा का आदेश कहा जाता है। ये पक्का कर लो क्योंकि आगे सब मिक्स वाक्य आएंगे। कर्तरी, कर्मणि, परस्मैपदी, आत्मनेपदी सब आएंगे इसमें। राजा की आज्ञा, आदेश की जाते हैं, राजा की आज्ञा पालन की जाती है, ऐसा लेना पड़ेगा वहाँ पर। राजा की आज्ञा की जाती है ना, आज्ञा का पालन किया जाता है, सरल। वहाँ पर वो अभी किया बीच का नहीं दिया है। राजा की आज्ञा की जाती है, राजा की आज्ञा का पालन किया जाता है, ऐसा आपको उसमें लिख सकते हैं। ऐसा अर्थ नहीं बैठ रहा है ना वो। अब जैसे इधर
पालन। विभक्ति में से लगाना है तो इधर की कैसे लगा दिया? तो वो देखना पड़ेगा ना, संबंध है, षष्ठी लगानी है इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि राजा से आदेश किया जाता है, और राजा ध्रुव थोड़ी व्यक्ति कोई है उस वहाँ पर, राजा से नहीं, राजा का आदेश के साथ राजा का संबंध दिखा रहा है ना वो, तो राजा की आज्ञा की जाती है, यानी राजा की आज्ञा का पालन किया जाता है, ऐसा पूरा वाक्य है। आपको ऐसा लिख तो कि गर्भित है वो लिखना है तो आप पालन बीच में लिखो उसको। तो राजा की आज्ञा का पालन, राजा की आज्ञा का लिखना पडेगा। तो शेवटी आज्ञा पालन कंसात लिहितोय आपण, कर्म नाही आहे तिथं। राजा की आज्ञा पालन की जाती है। हाँ, वो ब्रैकेट में लिखना है समझने के लिए शब्दशः तो ऐसा ही अर्थ होता है अगर उसका। बाकी में पालन है तो हम लिख सकते हैं। हाँ। राजा की आज्ञा का नहीं पालन किया जाता है। हाँ, पालन किया जाता है। आगे अब आपका आया वो वाक्य कौन सा, कर्ता की तृतीय विभक्ति होती। अब आप बताओ क्या बताना है कि अग्निना काष्ठम दह्यते। मूल शब्द अब निकालो पहले। अग्नि ही और यहाँ पर काष्ठम ही है, दह। अब पहले तो ये कर्मणी वाक्य कैसे समझ में आया, दह धातु को ये लगाया बराबर। अब यहाँ पर इसमें कुछ संधि तो है नहीं है। अग्नि शब्द की अग्निना कौन सी विभक्ति है, अग्नि ही, अग्नि अग्नयः प्रथमा, अग्नि 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 द्वितीया, अग्निना यानी तृतीया विभक्ति का हाँ। और काष्ठम, काष्ठम क्या है हाँ, एक मिनट अभी। हाँ, काष्ठम, काष्ठम क्या है बताओ फटाफट। हाँ, प्रथमा द्वितीया का एक वचन, अरे प्रथम पुरुष का शॉर्ट, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब यहाँ पर क्या है हाँ, अब ये कर्म है प्रथमा विभक्ति में होता है बराबर। तो प्रथमा विभक्ति आप किसकी है, अब ये काष्ठम की, प्रथमा द्वितीया यहाँ पर काष्ठम लेना। तो ये हो गया आपका कर्म। अब इसके अनुसार है ना ये दह्यते, ये लकड़ी एक है इसलिए वो भी एक वचन है, तो ये कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। अब ये क्या है, कर्ता की कौन सी विभक्ति कही है यहाँ पर, तृतीया। कौन से प्रयोग में, कर्मणि। तो यहाँ पर तृतीया का एक वचन है, यानी अग्नि क्या होगा यहाँ पर, क्लियर होगा पूरा इसका डिसेक्शन। हाँ, अब अर्थ करना है। हाँ, तो अब तृतीय विभक्ति कही ना यहाँ पर, कर्ता की तृतीया, अब से ही लगाना है यहाँ पर, कर्ता नहीं लगाना है। कर्ता को कौन सी विभक्ति नहीं होती है कर्तरी प्रयोग में, लेकिन यहाँ पर तृतीया है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति के लिए प्रत्यय से द्वारा जो आप लगाना है वो लगाओ। मैं लगा रही हूँ अभी, अग्नि से या अग्नि के द्वारा, अग्नि के द्वारा। काष्ठम यानी लकड़ी। अब दह यानी जलाई जाती है। अग्नि के द्वारा लकड़ी जलाई जाती है।
लगी द्वारा। हो गया? आगे आगे का वाक्य है छठों छठों पुरुषैस्ताड्येते। अब यहाँ पर संधि है यहाँ पर, तो ये छठों। अब ये मूल शब्द क्या है यहाँ पर? छठ। मूल शब्द है छठ। अनुस्वर का दिख रहा है आपको? अब ये मूल शब्द क्या है? पुरुष। पुरुष। और यहाँ मूल शब्द क्या है? तड़। मूल धातु। अब छठ शब्द का ये छठों कौन सी विभक्ति है? छठ का छठों बनता है। और पुरुष इसका यहाँ पर आई कहाँ तक आता है? वहाँ तक है। पुरुषः पुरुषौ पुरुषाः प्रथमा पुरुषम पुरुषो पुरुषेण पुरुषैहि आया ना, तो यहाँ पर पुरुष है, यानी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? तृतीया का बहुवचन। और ये ताड्येते है। ताड्येते। अब ये किसके अनुसार है? छठों प्रथमा का। अब ये ताड्येते है, तो यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति का ही द्विवचन है। और ये भी ये क्या है? तड़ का ताड़ वृद्धि हुई है। दशमगुना भी नियम हुआ ना, तो ताड़। आप प्लस य किया है मैंने और प्लस ते, तो क्या बना? ये ताड्यते बना पहले। अब इसको चलाओ। ताड्यते ताड्येते, यानी कौन से विभक्ति, कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का द्विवचन। प्रथमा है, लेकिन यहाँ पर अभी इसके अनुसार है ना, तो ये प्रथमा ही लेना। दोनों है यहाँ पर, लेकिन अब क्रियापद के अनुसार लेना है ना। तो ये छठ क्या हो गया? कर्म। ये पुरुष क्या हो गया? कर्ता। और ताड्येते हो गया क्रियापद। छठ यानी हाँ, तो ठग पुरुष कितने हैं? दो। दो ठग आप पुरुष ही है। हाँ, दो ठग क्रियापद ले लो, तो दो ठग तड़ ताड़ का क्या होते हैं? हाँ, मारते हैं। अब यहाँ पर कर्मणि का अर्थ कर मारे जाते हैं। दो ठग पुरुषों के द्वारा मारे जाते हैं। अब ये पुरुषों से या पुरुषों के द्वारा, दोनों भी आप लिख सकते हैं। दो ठग पुरुषों के द्वारा या पुरुषों से, दोनों भी लिखो। पुरुषों से मारे जाते हैं, यानी पुरुष उस दो छठों को मारते हैं। कर्मणि में ऐसा कहो, कर्तरी में या कर्मणि में दो छठ पुरुषों के द्वारा मारे जाते हैं। दोनों का अर्थ एक ही हो गए ना। दो ठग पुरुषों से मारे जाते हैं। 2:15 बजे क्लास, 1:15 बजे अपनी क्लास चालू हो गई। आगे
हो गया। वृत्तैः सेव्यसे। मूल शब्द क्या है यहाँ पर? मूल धातु सेव, और यहाँ पर अभी से है तो कर्ता कौन आया? त्वम। ये कौन से? एक है प्रथमा विभक्ति का एकवचन, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है ना, और प्रथम पुरुष का नहीं, मध्यम पुरुष का आएगा ना, मध्यम पुरुष का एकवचन। ये पुरुष है, यहाँ पर थोड़ा सा दूर होने से मैंने ऐसा लिखा, बराबर। अब यहाँ पर तो मैंने तू, भृत्या ने, तो नौकर कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो तू नौकरों के से क्या लगाना है? तो नौकरों से, अब से यानी सेवा जाता है, सेवा कराता है। सेवा कराता है, मतलब सेवा करना, सेवा के लिए सेवा के लिए तो नौकरों से सेवा जाता है, यानी नौकर तुम्हारी सेवा करते हैं, ऐसा है वाक्य। वो कर्मणि तू नौकरों से सेवा जाता है, सेवा जाता है कि सेवा कराता है? सेवा जाता है, अच्छा नहीं लग रहा है ये जाता है, यानी सेवा हिंदी में क्या बोलना इसको? नौकरों की सेवा, नौकरों से सेवा जाता है, नहीं नौकर उसकी सेवा करते हैं, ऐसा उसका भाव। सेवा कराता है, तू नौकरों से सेवा कराता है, अच्छा ठीक है। वो सेवा, सेवा ही का अर्थ होता है कि सेवा कराना, सेवा करना या सेवा कराना। लेकिन वो कर्तव्य कर्मणि है ना वहाँ पर, तो वही तो आएगा कर्तव्य कर्मणि में, नहीं है? नहीं, कर्मणि में अलग आता है ना, जाना सेवा कराता है, से नौकर सेवा करते हैं और कराता है, तो सेवा करा, एकदम हिंदी का मुझे पूछना पड़ेगा एक बार, कैसे सेवा कराता है, ये भी कर्मणि ही लग रहा है मुझे। कराता है या दोनों लिखो, मैं किसी हिंदी वालों को पूछ के आपको उसका कर्मणि बताओ। तू नौकरों से सेवा कराता है या सेवा जाता है? वैसे सेवा जाता है या दोनों भी चल सकता है, ऐसा मुझे भी सही लग रहा है, यानी नौकर तुम्हारी सेवा करते हैं, ऐसा सरल सरल वाक्य। लेकिन अब ये कर्म, लेकिन उसको है ना, मैं नहीं करता हूँ, मेरे द्वारा किया जाता है, उसमें मैं करता हूँ, उसमें कर्तृत्व बुद्धि है। लेकिन यहाँ पर मैं करता हूँ नहीं, मेरे द्वारा किया गया ये काम, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो दूसरों को महत्व जहाँ पर दिया जाता है उसको कहते हैं कर्मणि प्रयोग। अपन करना और दूसरों से करवाना नहीं, यानी दूसरों से किया गया है ऐसा कहना, इसको कर्मणि। करता वही है, बोलने की पद्धति दो है, एक में अपन कर्तृत्व दिखाते हैं और दूसरे में कर्तृत्व दूसरों को दिया जाता है, समझ में? ऐसे आगे आगे का वाक्य,
मित्रैः ही हो गया ना अभी तो मित्रैः त्यज्य, मित्रैः त्यज्य, त्यज्य त्यज्य आएगा ये। अब ये जो संधि होती है वही संधि यहाँ पर स है, तो किसका स होता है? विसर्ग का, इसलिए मित्रैः त्यज्य, त्यज्य। संधि के नियम आपके पूरे कराए, वहाँ पर देखना है आपको। विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और नहीं विसर्ग पीछे क्या है, नहीं आगे क्या है, त थ हो, च च हो, ट ट हो, तो त त है तो स होता है, ट ठ है तो श होता है, च छ है तो श होता है। अब यहाँ पर त है इसलिए ये स बना है। हाँ, ये संधि आपकी। अब यहाँ पर यहाँ भी कर्ता नहीं है, यानी कर्म नहीं है, तो कर्म निकालो पहले। हाँ, कर्म नहीं, वाक्य कर्म चाहिए चाहिए, नियम से चाहिए। तो यहाँ पर कर्म कौन है? त्यज्य है, तो त्यज्य है तो कर्म पहले तो मूल धातु कौन सा है? त्यज, और कर्मणि है य प्लस ते। अब ये क्या बनेगा? त्यजते। अब चलाओ, त्यज्य आता है नहीं आता है तब तक, त्यजते, त्यजेते, त्यजन्ते, त्यज्य से, त्यज्य थे, त्यजद्वे, त्यज्य यानी क्या है ये? मूल धातु त्यज, और ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन आया? त्यज्य, उत्तम पुरुष का। और ये क्या है? तृतीया विभक्ति मित्रम। मूल शब्द क्या है? मित्रम। इस शब्द का मित्र ही कौन सी विभक्ति है? तृतीया का बहुवचन है। और कर्ता कौन आएगा फिर यहाँ पर? उत्तम पुरुष है तो अहम नहीं आएगा, अहम आएगा, अहम। तो तृतीय विभक्ति है तो वो कर्ता होगा ना? कर्मणि प्रयोग चल रहा है अभी तक। कैसे वाक्य किए? कर्ता यहाँ पर तृतीय विभक्ति का कर्ता है, लेकिन ये कर्तरी अर्थ नहीं करना है, कर्मणि अर्थ करना है। इसलिए यहाँ पर यह तृतीय विभक्ति के जैसा ही अर्थ करो। समझ में आया? अहम, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। हाँ, मुझे तो ये गलत लगा है। कौन सा वाला? क्योंकि आपने पहले बोला है कि कर्मणि प्रयोग में कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है। बराबर है ना? अब ये सब जगह प्रथमा विभक्ति क्यों लगा रहे फिर, जब तृतीय विभक्ति कर्ता की करते? तो कर्मणि वाक्य में कर्म खोजने कर्ता को नहीं होगा तो भी चलता है। अब पहले दो वाक्य में कर्ता नहीं था, कर्म की तो प्रथमा विभक्ति होती तो कर्तमा के। अब इसलिए अहम, यह अहम ये है कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो ये हो गया आपका कर्म। करता है। कौन? अब पहले क्रियापद कौन सा है? क्रियापद कर्तृ कर्मणि है, कर्मणि है, तो कर्मणि में कर्म चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए है। तो यहाँ पर है क्या? मित्र, मित्र ही त्यज्य में इसमें कर्म है क्या? इसमें कर्म है क्या? प्रथमा विभक्ति, इन दो शब्दों में प्रथमा विभक्ति किसके है? मुझे बोल। प्रथमा विभक्ति किसी तो की नहीं है। हाँ, तो कर्म नहीं है, सीधी सरल बात। हमें कर्म निकालना है, हाँ, कर्म में निकल, कर्म निकालना ही है। वो चाहिए चाहिए। यहाँ पर मैंने पहले बताया कि कर्ता होगा नहीं होगा उसमें कुछ नहीं, लेकिन कर्म नियम से होता है। अब यहाँ पर सिर्फ उन्होंने क्या दिया? मित्र ही दिया और त्यज्य दिया है, मित्र ही त्यज्य। अभी मित्र तृतीय विभक्ति है तो कर्म है नहीं। आप त्यज्य में से निकालो, क्योंकि हम हमेशा जैसे कर्ता को निकालते थे क्रियापद से, वैसे ही यहाँ पर कर्म को निकालो। ये कर्म निकालते फिर रहे हैं। हाँ। पता नहीं है। कर्मन इसलिए पहले से बोले कि कर्मणि प्रयोग चल रहा है और कर्म के अनुसार ही क्रियापद होता है, तो कर्म निकालना पड़ेगा ना कर्मणि में। तो भैया ये अहम जो है सबसे बड़ी बात ये कर्ता नहीं है, ये कर्म है। हाँ, इसको अपन तो इसको हमने चलाए ना, जैसे वहाँ त्यज्यते तो उसको त्यज्यते, त्यजन्ते सब चलाए ना, वहाँ पर पूरा आएगा ना। समझ में आ रहा पीछे का, वो आगे का कर्ता समझ में नहीं आ रहा था, उसी को कर्ता बना दे। इसलिए कर्मण, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया ना अभी दो वाक्यों में कर्ता लिखने। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको वो ऐसा है कि तृतीय विभक्ति कर्ता है और कर्म के अनुसार आप बोल रहे हो। एक ऐसे क्या,
तो इसलिए अभी इतना समझो कि कर्मणि वाक्य में कर्म के अनुसार ही क्रियापद होता है। यदि वहाँ पर नहीं है तो पहले उसको निकाल। तो यहाँ पर है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने निकाला। किस में से निकाला? तो क्रियापद, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। अब ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का करता कर्म ऊपर वाले भाग में आपने तोम निकाला, तो तोम कर्म है, वो कि करता नहीं है, तोम भक्ति से लेते। इसलिए यहाँ पर कर्म लिख रहे हैं ना। अभी प्रथमा का एक वचन, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? हर जगह कर्म लिख रहे हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। और ये तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति कर्ता की होती है कर्मणि प्रयोग में, और ये क्रियापद है। बराबर, इतना समझ में? अहम यानी मैं। आप मित्र कितने हैं? मित्र बहुत सारे। तो मित्रों से, अब तेज यानी छोड़ना। मैं मित्रों से छोड़ा जाता हूँ, यानी मित्र मुझे छोड़ते। कर्तरी में क्या होगा? मित्र मुझे छोड़ते हैं, या मैं मित्रों से छोड़ा जाता हूँ। तागा जाता हूँ, चलता है। ये हो गया कर्म, और कर्म के अनुसार क्रियापद। मैं को करता ही कहा है। अभी वो कर्तरी में फिक्स हो गए ना वो, इसलिए अब उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी वाक्य सब मिक्स आएंगे पूरे। कर्तरी, कर्मणि, परस्मय पद, आत्मनि, सब 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 आएंगे उस। तो आप ये एग्जाम तो आप ऐसा लेना कि सिर्फ ढूंढने का उसमें कौन करता है, कौन करता है। नहीं, अभी एग्जाम नहीं लिए ना आपके। अभी इस पार्ट के बाद आपकी एग्जाम होगी। भाई कितने दिनों से इसका बहुत प्रकरण हो गया ना। अभी पंचमी षष्ठी शायद आपकी परीक्षा कितनी ली थी? चतुर्थी पंचमी, षष्ठी सप्तमी के नियम, और उसके साथ बाकी के सब। अब कर्मणि के प्रेम भी नियम आएंगे ना। अब एक ही इसमें पूरा खत्म करना है इसको। पंचमी षष्ठी बहुत सारा है अभी तो आपको पढ़ाई करने के लिए। बीच में एक लेना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। पंचमी षष्ठी को लेकर क्रिया अव्यय भी बताए ज़्यादा आपको, जो अभी करने हैं। उसके वाक्य भी करवाने हैं, तो वाक्य परीक्षा में आएंगे। सिर्फ आपको उसको क्या करना है? खोजना है वहाँ पर। जब आएगा तब देखते हैं उसको। आगे, जनैः दृश्यामये। अब आप खोजो उसमें। जब तक आप नहीं प्रयास करोगे आपको आएगा नहीं वो। एक एक सेंटेंस। हाँ, जनैः दृश्यामहे। संधि निकालो पहले इसमें से। जनैः, ये र है तो विसर्ग करना है इसको। जनैः। अब यहाँ पर क्या आया? दृश्यामहे। ये दृश्यामहे क्या है? तो ये क्रियापद है। क्रियापद है। और जनैः क्या है? ये कर्म है। अरे हाँ, कर्ता की क्रिया विभक्ति होती है, करता है। करता है। अब यहाँ पर कर्म है क्या? निकालना है कर्म। अब किस में से निकालना है? कर्म इसमें दृश्य। तो ये मूल शब्द क्या है यहाँ पर? दृश्य। मूल शब्द दृश्य है। अब ये दृश्य प्लस यह आया प्लस ते, तो ये क्या बना? दृश्यते। अब ये चलाओ, कहाँ तक चलाओ? दृश्यामहि नहीं आते तब तक चलाओ। ते दृश्यते दृश्यन्ते, दृश्यसे दृश्यते दृश्य दृश्य, वही दृश्यामहि। तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन आया? उत्तम पुरुष का बहुवचन है। उत्तम पुरुष का बहुवचन। बहुवचन में लगता है हम सब। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? कर्ता की। अब जनैः ही है ना, तो इसकी कौन सी विभक्ति है? तृतीय पुरुष का बहुवचन है। हाँ, अब यहाँ पर मह है। अहम, आवाम, वयम। तो वयम यह इसका क्या आया?
इसका आया ये कर्म। वयम, ये आया कर्म, बराबर। ये कर्म नियम से होता है, इसलिए पहले बता चुके हैं। हाँ, अब करो, यहाँ पर लिखो, वयम यहाँ लिखती हूँ अभी ऊपर, अर्थ करने के लिए सरल हो जाएगा। और इसकी विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति का एकवचन। ये आपको वयम वगैरह आए नहीं ना, अभी ये सर्वनाम है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो निकालने के लिए प्रॉब्लम आता है। प्रथमा विभक्ति कहाँ है ऐसा लगता है ना, वो अभी बहुत आगे जाकर आएगा वो। अभी इतना ही आप ध्यान में रखो, ये प्रथमा विभक्ति का एकवचन है। अवयव मैंने हम सब, हम सब। अब जनही का क्या होगा? जनही मतलब जनों, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा। और देखा जाता हूँ। हम सब लोगों के द्वारा, बहुत सारे ना, हम सब देखे जाते हैं, देखे जाते हैं। समझ में आया? लिखो इसको। संस्कृत हिंदी थोड़ा सरल है, मोटे मोटे वाक्य तो। आगे का पुढचं वाक्य, आगे का वाक्य ही व्याधि भी ही, सरिता, व्याधि भी ही, संधि के लिए क्या? पीड्यध्वे, अब यहाँ पर धातु कौन? पीड, आणि हे मूल शब्द येतं काय? व्याधी. पीड्यद्वे हे क्रियापद. और व्याधि भी ही, यह क्या है? व्याधि शब्द का व्याधि भी ही अभी विभक्ति कौन से बताने, करता हूँ बाद में. तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, बराबर. अब ये भी पीड्यद्वे है, क्रियापद पीड़. तो पीड़ मूल धातु पीड़, य लगाया कर्मणि का और ते, तो पीड्यते बना. हाँ, अब पीड्यते के चलाओ, पीड्यद्वे नहीं आते. पीड्यते, पीड्यन्ते, पीड्यसे, पीड्यते, पीड्यते, पीड्यथे, पीड्यद्वे. तो कौन से? मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का बहुवचन, बराबर. तो करता क्या आता है उसका? यूयम. तो एक मिनट, आपका नहीं है ना. हाँ, तो हम युवाम, यूयम आएगा ना, तो यूयम यहाँ पर लिखते हो मूल इसमें, यूयम. तो ये क्या, कौन सी विभक्ति आएगी इसकी? यूयम की प्रथमा का बहुवचन, बराबर. हाँ, ये हो गया आपका कर्म, ये हो गया, और ये हो गया. समझ में आया? अब अर्थ करो. यूयम यानी तुम सब. व्याधि कितनी है? तो व्याधि यानी रोग, रोगों से. पीड़ यानी दुख. तो तुम सब रोगों से दुखित किए जाते हैं, यानी पीड़ित किए जाते हैं. दोनों का अर्थ एक ही है. रोगों से दुखित
देखिए किए जाते हैं और पीड़ित किए जाते हैं। अब वाक्य नहीं खो आगे के 10-15 वाक्य फटाफट छोटे छोटे वाक्य। आगे लिखो प्रेक्षसे जनेन। ये वाक्य करके लाने हैं। प्रेक्षसे जनेन पुत्रैः पूज्ये थे। दिसतंय का त्याच्यात? धान्यस्य राशयो नीयन्ते। तत्त्वं बुध्यते जनैः। बुध्यते प्राज्ञैः किया उन्होंने, प्राज्ञैः। रूपे नारयो जीयन्ते। बालकैः रुद्यते। सारथी हन्यते। ऋषयो जनेन वन्द्यन्ते। ऋषयो जनेन वन्द्यन्ते। सूर्येण प्रकाशन्ते। लोकैः प्रशस्यते। शिष्यैर् नमावहै। मोदकाः स्वाद्यन्ते। बालाः छात्रैः श्लोकाः
पठ्यन्ति। ओदनः पच्यते सूदैः। देवो वन्द्यते। ये वाक्यों के अर्थ करना है। वाक्य करके लाना है आपको, बाकी का जो है कल पढ़ाया जाएगा।